हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आईवीएफ होता क्या है, एक्चुअल में हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में करते क्या हैं। थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं। जैसे कि मैंने बताया था, फर्स्ट स्टेप होता है हम लोग एग ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, फिर हम एग निकालते हैं, फिर स्पर्म से मिला के एम्ब्रियो बनाते हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिटेल है कि आईवीएफ होता क्या है। आज मैं आपके सामने ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि आईवीएफ किसके लिए ज़रूरी होता है, या कौन से ऐसे कपल्स हैं, कौन से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके के लिए आईवीएफ सूटेबल है। हर किसी के लिए आईवीएफ ज़रूरी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर किसी की फर्टिलिटी इश्यूज़ अलग होते हैं। यदि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और फर्टिलिटी क्लिनिक में आ गए हैं तो आईवीएफ ही करना पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जो सूटेबल कैंडिडेट होते हैं आईवीएफ के लिए, उसमें से कुछ होते हैं जैसे कि हमने यदि टेस्ट किया और उसमें आया कि आपका जो फेलोपियन ट्यूब है, जो दोनों तरफ की ट्यूब्स होती हैं, यदि उसमें कोई ब्लॉकेज आता है तो ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब के केस में आईवीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि यदि हम खोलने का जो सर्जरी होता है वो करते हैं तो वो कई बार सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब हो गया। सेकेंड होता है लो स्पर्म काउंट। यदि स्पर्म काउंट बहुत कम है तो उस केस में भी, क्योंकि हम आईवीएफ के केस में आईवीएफ जब करते हैं तो एक एक स्पर्म को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो क्वालिटी हम जो लो स्पर्म में भी जो अच्छी क्वालिटी के स्पर्म है उनको चूज कर सकते हैं। तो लो स्पर्म काउंट एक वाले जो कपल्स हैं वो एक आइडियल कैंडिडेट्स हैं आईवीएफ के लिए। फिर एक बीमारी होती है एंडोमेट्रियोसिस, आपने सुना होगा इसके बारे में। इसमें क्या होता है कि जो फीमेल पार्टनर की जो ओवरीज होती हैं, अंडादानी होती है, उसमें एग बनना कम हो जाते हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस के केस में भी आईवीएफ एक अच्छा ऑप्शन है। या फिर ओवुलेशन डिसऑर्डर, मतलब ओवुलेशन टाइम पे नहीं होता है, जैसे कि जनरली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के केस में होता है, या फिर थायराइड की प्रॉब्लम के केस में होता है। तो ओवुलेशन डिसऑर्डर यदि है तो फिर हम लोग इसको मैनेज करके आईवीएफ के लिए इनको सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इश्यूज हैं जैसे कि एज रिलेटेड इनफर्टिलिटी, मतलब आपकी शादी ही लेट हुई है। यदि 35 ईयर से ज़्यादा में आपने शादी की है तो 6 महीने से आप ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हम लोग आईवीएफ सजेस्ट करते हैं। क्योंकि एज के साथ साथ एग और स्पर्म दोनों की क्वालिटी और क्वांटिटी भी कम होती जाती है। तो जितनी भी रिमेनिंग एग्स हैं और जितने भी स्पर्म है उनको यूज़ करके एक अच्छा एम्ब्रियो बना के आप आईवीएफ के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है, यदि कोई आपको जेनेटिक डिसऑर्डर डिटेक्ट हुआ है, मतलब आइदर ऑफ द पेरेंट्स, हस्बैंड या वाइफ में से किसी को कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी है जो कि आपको डॉक्टर बता रहे हैं कि जेनेटिकली आपके बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकती है, इस केस में भी आईवीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि ऐसे केसेस में जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको हम लोग प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। और यदि वो एम्ब्रियो या जो आपका वुड बी बेबी है, यदि वो जेनेटिकली नॉर्मल है तो ही हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, अदरवाइज फिर हम उनको ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो आईवीएफ के केस में आपको प्रेगनेंसी अचीव करने से पहले ही पता चल जाएगा कि आपका होने वाले बच्चे को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। तो पीजीटी टेस्टिंग आजकल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी आईवीएफ एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आईवीएफ जैसे कि बहुत ही 3-4 स्टेप्स में होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। ओवेरियन स्टिमुलेशन करते हैं, फिर रिट्रीव करते हैं, एम्ब्रियो बनाते हैं। तो हर स्टेप में हम लोग क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं और जो हेल्दी एम्ब्रियो होते हैं वही ट्रांसफ़र करते हैं। तो आईवीएफ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कुछ कैंडिडेट्स के लिए हो सकता है आईवीएफ तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, तो फर्टिलिटी इश्यूज़ को हम लोग एड्रेस करके और उनका ट्रीटमेंट उनके हिसाब से बताते हैं। कभी कभी आईयूआई से भी प्रेगनेंसी आ जाती है, कभी कभी सिर्फ नेचुरल मेडिकेशंस देने से ही प्रेगनेंसी आ जाती है। सिर्फ पेशेंट को फर्टिलिटी जो पीरियड होता है, जो फर्टाइल पीरियड होता है, वो एक्सप्लेन करने से पेशेंट उस टाइम ट्राई करते हैं और प्रेगनेंसी आ जाती है। कुछ मेडिसिन होती हैं जिससे आपकी एग और स्पर्म क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, तो उससे भी प्रेगनेंसी आ सकती है। तो हर किसी को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको आईवीएफ की ज़रूरत है उनको यदि हम बहुत जल्दी, मतलब ट्रीटमेंट में अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करें और आईवीएफ स्टार्ट कर दें तो जल्दी आपकी प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। इन स्पाइट ऑफ वेस्टिंग टाइम आप जल्दी से अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलिए और कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।